हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश वाले श्रीवास्तव जी। ये मेरा ईमेल है इंग्लिश वाले श्रीवास्तव जी @gmail.com और ये हमारा वीडियो है स्पोकन इंग्लिश एपिसोड 3। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने स्पोकन इंग्लिश के एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। और कई बार मैंने इस चीज़ को देखा है कि हम किसी भी जगह से शुरू करते हैं तो अचानक हमको ये लगने लगता है कि हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि ये हमेशा याद रखिए, जब भी हम किसी पिक्चर हॉल में या कहीं भी घुसते हैं तो अंदर एकदम घुप अंधेरा छाया रहता है, लेकिन जैसे जैसे हमारा समय उसमें बीतता जाता है वैसे वैसे हमें अंदर की चीज़ें काफ़ी कुछ दिखने लगती हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कह देना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए, जानने के लिए कुछ ना कुछ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। बिना समय बिताए आप किसी भी चीज़ के बारे में जान नहीं पाएंगे। तो चलिए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और स्पोकन इंग्लिश के इस एपिसोड 3 में मैं आपको कुछ पैराडाइम यानी कोई इस तरह का आपको डिज़ाइन देना चाहता हूँ जहाँ पर आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि मैंने स्पोकन इंग्लिश के कई प्रोग्राम्स में देखा है कि कई सारे स्कॉलर्स जो हैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, उसमें वोकैबुलरी देते हैं, ग्रामर देते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी हम स्पोकन इंग्लिश की चीज़ को शुरू करने जा रहे हैं। तो जिस चीज़ को हम शुरू करने जा रहे हैं, अगर उसी में मान लीजिए कि कोई बच्चा चलना जा रहा है और चलते समय ही उसको बता दिया जाए कि तुम इस तरह दौड़ो, इस तरह कूदो और इस तरह ये करो, तो शायद उसके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो मैंने अपने 20 साल के करियर में ये देखा है कि आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए एक ऐसा कोई डिज़ाइन हो या ऐसा कोई खाका हो जिसमें आप चीज़ों को रखते जाएं और आप आगे बढ़ते जाएं, आगे बोलते जाएं। तो चलिए इस चीज़ को हम आगे आज देखते हैं। यहाँ कई बार आपसे पूछा जाता है कि हु आर यू, तो आप आंसर करते हैं कि आई एम। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप कभी भी माई सेल्फ मत बोलिएगा। फ्रेंड्स, माई सेल्फ जो है वो गलत है, ये गलत है। या अगर आपने बोला मी अपना इंट्रोडक्शन देते समय, तो ये भी आप जान लीजिए कि ये भी आपका गलत है। तो सही क्या है आपका? सही है आई एम। इस तरह से आप अपने बारे में आप बताएंगे और आप इन चीजों को कहेंगे। एक मिनट। फ्रेंड्स, यही मैं आगे बढ़ता हूं और आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि ये कहने के बाद आपको बताना है कि आप कहीं पढ़ रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं। तो सपोज आप कहीं पढ़ रहे हैं, आई एम स्टडीइंग अपने स्कूल का नाम आप बता सकते हैं। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, इन आई एम वर्किंग अपने फर्म का नाम बता सकते हैं। फिर आप कहां रह रहे हैं, तो जैसे आप शहर का नाम बताना चाहें, आई एम लिविंग इन शहर का नाम। और अगर आपके पास एड्रेस है तो एड्रेस आपने डाल दिया। तो इस तरह से आपके पास एक ये खाका खिंच गया जिससे आप अपने बारे में बता सकते हैं किसी भी जगह। अब आइए आगे चलते हैं। तो आप अगर बताना चाहते हैं कि मेरे पास मुझको छोड़कर मेरी फैमिली में और कितने लोग हैं, तो फ्रेंड्स आप इसको और आगे आप बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं इसको कि बिसाइड्स मी देयर आर in my family.
अब आपके ये जो है 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, जितने भी हो मेंबर्स आपके फैमिली में आपको छोड़कर, बिसाइड्स मी मतलब मुझे छोड़कर इतने फैमिली मेंबर्स मेरे और भी हैं। अब इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि आप ये बताना चाहते हैं कि दे आर कौन कौन हैं, कैसे हैं, तो फ्रेंड्स इसमें ये सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपके सगे भाई बहन, तो सगे भाई बहन को हम बोलते हैं सिबलिंग्स। सगे भाई बहन को हम बोलते हैं सिबलिंग्स, सगे भाई। और अगर आपके चचेरे हैं तो वो कजिन है आपके। अब कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर नहीं, कजिन, दैट्स ऑल। कजिन मतलब कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर दोनों। तो हम इस चीज को देखते हैं कि इस तरह से आप अपने बारे में कहीं भी बता सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, आप कहां पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपने कोई कहीं पर पढ़ाई की है तो आप बता सकते हैं आई हैव स्टडीड एट, स्कूल का नाम लिख दीजिए। आई हैव वर्क, मैंने यहां काम किया था। एट, फर्म का नाम लिख दीजिए। मेरे पास इतने साल का अनुभव है। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ, कितने वर्ष लिख दीजिए, ईयर्स। मेरा स्पेशलाइजेशन इसमें है। आई स्पेशलाइज इन, जिस चीज पे भी आप स्पेशलाइज करते हैं उसको लिख दीजिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपके लिए ये बहुत आसान बन जाएगा कि किस तरह से आप अपने बारे में बताना चाहते हैं। आई हैव स्टडीड एट, जगह का नाम बता दिया आपने। आई हैव वर्कड एट, उस फर्म का नाम बता दिया। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ, मेरा इतने वर्ष का अनुभव है। आई स्पेशलाइज इन, मैं इन चीजों में मेरी कुशलता है, मैं इस पे स्पेशलाइज करता हूं। इसी के साथ साथ हम इस अगर फॉर्मेट को लेकर चलेंगे तो हम अपना किसी तरह का भी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। पिछले बार आपने एपिसोड 2 में देखा था कि मैंने आपको बी वर्ब से लेकर कुछ चीजें बताई थी। अब आज मैं लेना चाहता हूं हैव वर्ब। हैव वर्ब जो है हैव वर्ब जो है फ्रेंड्स, ये आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स। प्लूरल मतलब बहुवचन। प्लूरल नाउन्स के साथ हैव वर्ड लगती है। हैव, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन यानी एक वचन, सिंगुलर नाउन, एंड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब किसी का नाम। प्रॉपर नाउन के साथ हैज लगता है। और इन सभी के साथ अगर आप पास्ट टेंस में ले रहे हैं तो हैड लगता है। ये इसका रूल है। एक छोटी सी बात और बता दूं यहां पर, जिनके साथ हैव लगता है उनके साथ डू भी लगता है, और जिनके साथ हैज लगता है उनके साथ आप डज लगा सकते हैं। ये एक छोटा सा रूल। अब बात ये आती है कि हैव का मतलब क्या होता है। हैव मतलब मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। आई हैव
this pen, I have blackboard, I have this। तो इस तरह से आप इसको have वर्ब क्या शो करता है? ओनरशिप। have वर्ब shows पोजेशन। पोजेशन का मतलब कि आपके पास क्या है, या ओनरशिप। हैव वर्ब हमेशा पोजेशन या ओनरशिप शो करता है। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब आप हैविंग लगाते हैं, ये बोनस पॉइंट की तरह मैं आपको बता दे रहा हूं, हैविंग का ज्यादातर यूज हम करते हैं खाने के लिए। I am having breakfast। यहां पर हम इस चीज को यूज कर सकते हैं, having। तो इस तरह से हम अगर have वर्ब का यूज करेंगे और have से हम किसी भी चीज का पोजीशन, किसी भी चीज की ओनरशिप, इन सब चीजों को बताते हैं, तो हम बड़े आराम से इन चीजों के बारे में बता पाएंगे। फ्रेंड्स, अब मैं आपसे एक चीज और बताना चाहता हूं कि कई बार मैंने ये सोचा है कि अपने इस वीडियो में एक ना एक बोनस पॉइंट भी आपको दिया करूं। तो आज का बोनस पॉइंट ये है कि हमें अगर प्रोनाउंसिएशन करना है, किसी चीज के बारे में बताना है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि मान लीजिए कि अगर हमने सी लगाया है, तो सी को हम सा बोलें या सी को हम का बोलें, क्या बोलेंगे हम इसमें? तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आप कहीं पर भी स्पेलिंग में आपके ई आई या वाई आ रहा है, अगर आपके स्पेलिंग में ई आई या वाई आ रहा है, जैसे पॉलिसी, वाई आ रहा है, तो ये यहां पर सी को जो है हम सा की तरह बोलेंगे। अगर ये नहीं है, जैसे मान लीजिए डिके, अब यहां पर सी के बाद ए आ रहा है, तो इसको हम का की तरह बोलेंगे, डिके। तो ये रूल जो है, ये कई जगह रूल टूटता भी है, क्योंकि रूल जब भी हम बताते हैं इंग्लिश में, कई लोगों ने आपसे कहा ये इसका रूल है, वो उसका रूल है। तो फ्रेंड्स, ये इंडियंस ने अपने लिए रूल बना दिए। ऐसा तो था नहीं कि किसी अंग्रेज ने जब इंग्लिश लैंग्वेज को बोलना शुरू किया तो उसको पता था कि हिंदी में इसका किस तरह से बताया जाएगा, क्या इसको स्पोकन इंग्लिश के बारे में होगा, तो हम इन रूल्स को बनाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपने हिसाब से कुछ पैटर्न देखे और उस पैटर्न के हिसाब से हमने अपने अपने रूल्स बना लिए। तो इसीलिए ये रूल्स जो हैं, ये हमेशा सही नहीं होते हैं, कहीं कहीं पर ये ब्रेक कर जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सेप्शन, यानी अपवाद। लेकिन ज्यादातर जगह पे आप देखेंगे, अगर ई आई वाई लग रहा है सी के बाद, तो हम उसको प्रोनाउंस करेंगे सा, और अगर ई आई वाई नहीं लग रहा है तो उसको हम प्रोनाउंस करेंगे का। जैसे मैं पॉलिसी के साथ कहा डिवाइस, अब हमने डिवाइस कहा, तो देखिए आप इसमें ये सा की तरह आ गया। और अगर इसमें हमने ये इसको नहीं लगाया, सी के बाद ई आई वाई नहीं लगा हमारा, जैसे हमने कहा कि कैट या काउंट, कोट, तो इन सब में आप देखिएगा यहां पर ये का की तरह से है।
फ्रेंड्स मैंने ये सोचा कि आपको पहले कुछ स्पोकन इंग्लिश का एक पैटर्न दूं, पैटर्न के बाद कुछ ग्रामर की चीज़ें बताऊं और ग्रामर की चीज़ों के बाद इस तरह की ये बोनस इंफॉर्मेशन आपको दूं, जहां थोड़ी बहुत बोनस इंफॉर्मेशन आपको किसी न किसी चीज़ के बारे में देता रहूँगा। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है मेरा। मैं आपसे रेगुलरली मिलता रहूँगा, बहुत दिनों से बीच में मैं आपसे मिल नहीं पाया, इसके लिए आई वांट टू से सॉरी टू यू, बट नाउ आई विल बी रेगुलर, आई विल कम टू यू एवरी डे। प्लीज कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस, क्योंकि आपका प्यार जो है वो मुझे आगे बढ़ाता रहेगा। मेरे वीडियोस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आपका इंग्लिश वाले श्रीवास्तव जी। मेरे वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी फिर मैं आपसे मिलता रहूंगा। सायोनारा।